मैं बाबरी मस्जिद हूं। 6 दिसंबर जब भी आती है तो मेरे जख्मों की टीस बढ़ जाती है। मेरा वजूद तो 28 साल पहले ही मिटा दिया गया था। अब मेरी रूह भी रेजा रेजा होकर बिखरने लगी है। मैं समझ नहीं पाती कि मैं किससे फरियाद करूं, किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊं। कौन है जो मेरी बर्बादी की दास्तान सुनेगा और कौन है जो मेरे दुखों का मदावा करेगा। मुगल बादशाह बाबर के एक सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में हिंदुस्तान की एक मुकद्दस सरजमीन अयोध्या पर मुझे वजूद बख्शा था। उस वक्त वहां कितना सुकून था, लोग किस तरह मिलजुल कर रहते थे। न कोई किसी का दुश्मन था, न किसी को मेरे वजूद पर कोई एतराज था। उस सरजमीन पर मेरे चाहने वालों की तादाद उस वक्त भी कम थी और आज भी कम है। आज तो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन 1528 से 1949 तक ऐसे लोग काफी थे जो मेरे सहन में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते थे, अपना सर मेरे दामन पर झुकाते थे और अपनी जबीनों से सजदे आबाद करके अपने माबूद को याद किया करते थे। लेकिन इस पुरअमन और मुकद्दस सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्हें मेरा वजूद फूटी आंख नहीं भाता था। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, मेरा वजूद मिटाने के मंसूबे बनाने लगे। मुझे याद है वो 22-23 दिसंबर 1949 की एक सर्द रात थी जब कुछ लोग अंदर घुस आए और चुपके से रामचंद्र की मूर्ति रख दी। मैं हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे दामन में आखिर मूर्ति क्यों रखी जा रही है। सुबह हुई तो बात साफ हो गई। जिन लोगों ने मूर्ति रखी थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि राम जी प्रकट हुए हैं। मैं हैरान थी कि ये लोग किस तरह झूठ से काम ले रहे हैं। मूर्ति खुद रखी, अब कह रहे हैं कि राम जी प्रकट हुए हैं। एक महापुरुष को कहीं इस तरह बदनाम किया जाता है। अगर वो आज जिंदा होते तो क्या इसे बर्दाश्त कर लेते। वो तो बहुत बात को यह अंदाजा हुआ कि इन लोगों ने राम को मेरे मुकाबिल ला खड़ा कर दिया है। मेरी तबाही की दास्तान बहुत तवील है। मेरा मुकदमा अदालत में पहुंचा। मुझे उम्मीद बंधी कि मेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। मुंसिफ ने जिसका काम इंसाफ करना था और जिसे चाहिए था कि वो मूर्ति हटवा दे, फसाद के अंदेशे की आड़ में मेरे दरवाजे बंद करवा दिए। मेरा वजूद सुना हो गया। अपने सजदों से मुझे आबाद करने वालों को आने से रोक दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मूर्तियों को पूजने की इजाजत दे दी गई। कई साल तक यह सिलसिला चलता रहा। मेरा मुकदमा अदालतों में मुअल्लिक रहा। बिलाखिर एक और मुंसिफ ने इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी की और मेरे दरवाजे पूजा के लिए खोल दिए। यानी मेरा दामन जो अभी तक सजदों से आबाद होता था, अब भजन कीर्तन करने और घंटी व नाकोस बजाने वाले कोई आमाज गाह बन गया। इस मामले में रफ्ता रफ्ता सियासत ने मुदाखला शुरू कर दी और मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों ने, सियासतदानों ने देखते ही देखते महापुरुष राम जी को मेरा हरीफ बना दिया। मेरा इनसे क्या मुकाबला। वो तो एक अजीम इंसान और एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा थे, इंसाफ के पैरोकार और असूलों और आदर्शों पर चलने वाले एक सच्चे हुक्मरान थे। लेकिन सियासतदानों ने उन्हें भी इस तनाज़े में घसीट लिया। कहा जाने लगा कि ये राम जी की पवित्र धरती है, यहीं राम जी पैदा हुए थे। बड़ी ढिठाई से ये तक कहा गया कि जिस जगह मेंबर है वहीं राम जी पैदा हुए थे। अब उस मुकाम पर राम का मंदिर तामीर किया जाएगा। इस कदर झूठ बोला गया कि अल्लाह की पनाह। मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई और राम मंदिर की तहरीक चलाने वाले काफिले में बड़ी तादाद में लोग शामिल होते चले गए। एक जुनूनी कैफियत पैदा कर दी गई। पूरे मुल्क में खौफ और दहशत की फिजा बना दी गई। दो बड़े फिरकों के दरमियान खलीज हाइल हो गई। जगह जगह फसादात हुए। जाने कितने बकसरों को अपनी जानें
गंवानी पड़ी। मेरा मामला अदालतों में मुअल्लिक रहा। जब भी समाअत हुई तो मेरे चाहने वाले मेरे हक में फरियाद करते और अदालतों को बताते कि किस तरह रात की तारीकी में मूर्तियां रखकर एक मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की ये झूठी कहानी कि राम जी का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी, रफ्ता रफ्ता हकीकत बनती चली गई और इसे सच समझने वालों की तादाद बढ़ती गई। एक सियासतदान ने मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा जहां जहां से गुजरी अपने पीछे आग और खून का एक दरिया और लाशों के अंबार छोड़ती चली गई। बिलाखिर बिहार के समस्तीपुर में इस रथ यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। किस्सा मुख्तसर ये कि 6 दिसंबर 1992 को मेरा वजूद मिटा दिया गया। हजारों सरपंचों में वो लोग भी शामिल थे जो इस तनाज़े की आड़ में हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे थे। वो भी थे जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। वो मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन वज़ारत आज़मा की कुर्सी उनके एक शागिर्द और रथ यात्रा के मुंतजिम के हाथ लगी। 6 दिसंबर 1992 को लखनऊ में बैठी हुकूमत ने अदालत, इंसाफ और आइन और कानून को दिन दहाड़े रौंदते हुए मेरी बर्बादी की दास्तान लिख दी। दिल्ली में बैठी हुकूमत ने खामोशी से सारा तमाशा देखा और चुप रही। उस वक्त के वजीर आजम ने बाद में ऐलान किया कि जहां तखरीब हुई है वहीं तामीर होगी। मेरे चाहने वाले खुश हो गए, लेकिन दरअसल वो एक धोखा था, एक फरेब था। तामीर से मुराद मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की तामीर थी। उधर मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कामयाब हो गए। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ा और अब वही लोग भारत के हुक्मरान हैं। किस्सा कोताह, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में मेरे मामले पर समाअत हो रही थी तो मेरे चाहने वालों ने भरपूर अंदाज में मेरा दफा किया, दलाइल दिए और तारीखी हकायक पेश किए। इधर ये फिजा बनाई जाने लगी कि अदालत जो भी फैसला देगी मुल्क के तमाम लोग उसे तस्लीम कर लेंगे, हिंदू मुसलमान सब उसे मान लेंगे। मेरे चाहने वालों ने बढ़ चढ़ कर कहा कि हाँ, हम भी मानेंगे। दरअसल सारे सबूत, सारे तारीखी हकायक मेरे हक में थे, इसलिए सबको उम्मीद थी कि अब मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा। जब गवाहों और जुर्हों का अमल मुकम्मल हो गया और फैसला सुनाने का दिन आया तो मुझे बड़ी खुशी थी कि आज मेरे साथ इंसाफ होगा। एक बार फिर मुझे मादी वजूद बख्शा जाएगा और एक बार फिर वो सरजमीन जो 1528 से सिजदों से आबाद थी अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठेगी। जब 9 नवंबर 2019 यानी फैसला सुनाने की तारीख आई तो नई दिल्ली की उस इमारत पर जिसे इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, सबकी निगाहें मरकूज हो गई थी। मैं भी टिकटिकी बांधे देखती रही और ये सोचती रही कि देखिए इस बहर की तह से क्या निकलता है। मुल्क के मुंसिफ आजम ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो उन्होंने ऐसी बातें कही कि मेरे चाहने वालों के चेहरे खिल उठे थे। खुद मैं भी बहुत मसरूर थी और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी थी। मुंसिफ आजम ने मेरी खूब सताइश की, मेरे हक में खूब दलाइल दिए, मुझे मजलूम करार दिया और कहा कि इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उसने ये भी कहा कि वहां मुसलमान नमाजें अदा करते रहे हैं। उसने ये भी तस्लीम किया कि रात की तारीकी में मूर्ति रख दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने ये हकगोई भी की कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम एक गैर कानूनी अमल था। ऐसा लग रहा था कि अब इंसाफ होकर रहेगा। बहुत मुंसिफ मिजाज शख्स जज के मनसब पर फाइज है, वो नाइंसाफी नहीं करेगा। लेकिन अचानक सब कुछ मुनहदिम हो गया। जज ने दस्तूर की एक दफा का सहारा लेकर मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया और जमीन के उस कते को जहां मैं आबाद थी राम मंदिर तामीर करने के लिए हिंदुओं को दे दिया। उसने दलील ये दी कि अगर अक्सरियत की मर्जी व मंशा के मुताबिक काम नहीं किया गया तो फसाद फैल जाएगा।
इस तरह मेरे साथ नाइंसाफी की एक दास्तान मुकम्मल हो गई। लेकिन एक मरहला बाकी था। जिन सियासतदानों के उकसावे पर सरपसंदों ने मेरा वजूद नेस्त नाबूद किया था, उनके खिलाफ फैसला होना बाकी था। मैं फिर उम्मीद और यकीन के जज्बात से मगलूब हो गई। मैंने सोचा चलो कम से कम इन लोगों को तो सजा मिलेगी जो मेरे मुजरिम हैं। लेकिन लखनऊ की अदालत के जज ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन 30 सितंबर 2020 को ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया के इंसाफ पसंदों को मायूस कर दिया। उसने बड़ी बेरहमी से कह दिया कि इन तमाम 32 मुलजिमों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस तरह जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का वो बाब जो 1949 में शुरू किया गया था मुकम्मल हो गया और मैं देखती रह गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जब मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था तो बड़ी फयाजी दिखाते हुए मेरे हकीकी वजूद से मीलों दूर जमीन का एक टुकड़ा दे दिया और कहा कि अब वहां मस्जिद तामीर कर लें। इसके जिम्मेदारान मस्जिद तामीर करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा वजूद तो मिट चुका है। मेरा जिस्म तो नेस्तो नाबूद हो गया है। सिर्फ मेरी रूह बाकी बची है, वो भी जख्म खुर्दा है। वो लम्हा बलम्हा रोज रेजा रेजा होती रहती है। वो नई मस्जिद क्या मुझे मेरा हकीकी वजूद लौटा सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि एक जिस्म से रूह निकाल ली गई, जिस्म को फना कर दिया गया और अब एक नया जिस्म बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इस जिस्म में रूह भी डाली जा सकेगी? मैं तो इस जिस्म में दाखिल होने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। वो एक मस्जिद तो हो सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं। बहरहाल मेरे चाहने वाले अब भी मेरे हक में आवाजें उठाते हैं। मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ धरने और मुजाहरे करते हैं। एक बार फिर वो 6 दिसंबर को सड़कों पर निकलेंगे और पुरअमन अंदाज में मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अब मुझे इंसाफ मिल सकता है? मुझे तो इसकी कतई उम्मीद नहीं है। मैं बाबरी मस्जिद हूं।